बस 1 रुपए में दिल्ली में लोगों को भरपेट खाना खिलाता है ये शख्स। खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, और हम तो भगवान से ये दुआ करते हैं, भगवान इस रसोई को चलाए रखना, कभी ऐसी मुसीबत मतलब ना रसोई बंद हो जाए। 1 रुपए की थाली है, भरपेट वाली है, और यहाँ किसी भाई के पास 1 रुपए हो दे जिसके पास वो ला दे। दिल्ली में साल के 365 दिन जरूरतमंदों को महज 1 रुपए में स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना मिल रहा है। श्याम रसोई नाम से इसकी पहल प्रवीण कुमार गोयल ने की। इस रसोई से रोज लगभग 2000 पेट भरते हैं। कोरोना महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर आम लोगों की जेब पर भी असर डाला। बहुत ने नौकरी गंवाई। इस बीच लोग ज्यादा से ज्यादा बचत की सोच रहे हैं। वहीं एक शख्स ऐसा भी है जिसे इससे कोई सरोकार नहीं। प्रवीण गोयल नाम का यह शख्स लोगों को 1 रुपए में भरपेट स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खिला रहा है। ये किसी ग्रामीण इलाके की बात नहीं, बल्कि देश की राजधानी का किस्सा है। यहाँ नांगलोई इलाके में श्याम रसोई का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं। यहाँ सैकड़ों लोग खाना खाने आते हैं। प्रवीण लोगों से केवल 1 रुपए लेते हैं ताकि किसी को ये न लगे कि वो मुफ्त में खाना खा रहा है। पहले यहाँ 10 रुपए में 1 थाली देते थे, लेकिन कोरोना के मुश्किल समय में थाली के दाम 10 रुपए से घटाकर महज 1 रुपए कर दिया। लगभग 51 साल के प्रवीण इस काम के लिए अपना बिजनेस भी छोड़ चुके और पूरी तरह से इसी रसोई का प्रबंधन करते हैं। नांगलोई के इस हिस्से में दिन की शुरुआत बर्तन भगोने के साफ होने और सब्जियों की महक से होती है। सुबह के 11 बजे से यहाँ खाने के लिए लोग आ चुके होते हैं। भारी भीड़ में किसी को ज्यादा इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खाना पहले से ही तैयार रखना होता है। लिहाजा तड़के ही कई रसोइये काम में जुट जाते हैं। सबके लिए काम तय है। कोई सब्जियां तराशता है तो कोई उसे पकाने का काम कर लेता है। सबके लिए मैनुअली रोटियां बनाना मुमकिन नहीं। इसे देखते हुए लोइयां यानी आटे का पेड़ा बनाने के लिए कुछ महिला कर्मचारी लगी रहती हैं। एक एक करके लोइयां रोटी बनाने वाली मशीन में डाली जाती हैं और दूसरी ओर से रोटियां गर्मा गर्म लेकर थालियों में सजाई जाती हैं। सारा काम बिजली की तेजी से होता है। क्योंकि बाहर पहले से ही लोग जमा हो चुके हैं। केवल खाने के लिए आने वालों को ही भरपेट नहीं परोसा जाता, बल्कि प्रवीण या उनके कर्मचारी रिक्शा या ऑटो से आसपास के इलाकों में जैसे इंद्रलोक और साईं मंदिर जाते हैं और वहां जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचाते हैं। यहां तक कि अगर कोई चाहे तो बीमार या किसी भी जरूरतमंद के लिए खाना पैक करवा कर भी साथ ले जा सकता है। हालांकि इसकी शर्त यह है कि केवल 3 लोगों के लिए एक साथ पार्सल होगा। इसका मकसद यह है कि खाने की बर्बादी रोकी जाए और जरूरतमंद तक खाना पहुंचे। बकौल प्रवीण, इस तरह से देखें तो श्याम रसोई से रोज 2000 लोगों का पेट भर रहा है। खाना पकाने और परोसने के लिए एक गोदाम को खाली करके उसे रसोई और डाइनिंग का रूप दिया गया है। नीचे दरी बिछी होती है जिस पर साथ बैठकर सब खाना खाते हैं। रोटियां, दाल, सब्जी और हलवा रोज परोसा जाता है। हमेशा मौसमी सब्जियां ही पकाई जाती हैं। कुल मिलाकर पूरा खाना लगभग वैसा ही होता है जैसे हम आप घरों में खाते हैं, स्वादिष्ट और सेहतमंद। बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रवीण अपने बारे में खास जानकारी नहीं देते हैं, लेकिन ये बात सामने आ गई कि वे अपना काम छोड़कर खुद को पूरी तरह से इस रसोई में समर्पित कर चुके हैं। रसोई चलाने के लिए रोजाना लगभग 40 से 50 हजार का खर्च आता है। इसके लिए लोग दान देते हैं। छोटी से लेकर बड़ी धनराशि खबर फैलने के बाद से आने लगी। यहाँ तक कि बहुत से लोग पैसे की बजाय सूखा अन्न पहुँचाते हैं ताकि दान का सही इस्तेमाल होने की तसल्ली रहे। अब कई राज्यों से सूखा राशन आने लगा है। साल के 365 दिन यह रसोई चलती है और किसी को भूखा नहीं लौटाया जाता। यहाँ तक कि अगर किसी के पास देने के लिए 1 रुपए भी न हो तो उसे भी प्रेम से बिठाकर परोसा जाता है। लोकप्रियता बढ़ने के साथ आसपास के लोग और कॉलेज के स्टूडेंट्स भी आकर खाना परोसने में मदद करने लगे हैं ताकि काम आसान हो सके।